प्रेगनेंसी में बहुत सारे फीमेल्स हमको आके पूछते हैं कि सर हमको प्रोटीन पाउडर दीजिए, प्रोटीन पाउडर चाहिए, बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए कुछ करें। प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर क्यों लेते हैं, प्रेगनेंसी में प्रोटीन की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए, क्या प्रोटीन पाउडर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमको प्रोटीन क्यों चाहिए होता है। प्रोटीन बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम आता है, मतलब मसल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, सबके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रोटीन की हमको बहुत ज़रूरत है। कितना प्रोटीन हमको दिन में चाहिए होता है, एक नॉर्मल आदमी को अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी पर डे। मतलब अगर 50 किलो का आदमी है तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 45 से 50 ग्राम पर डे का प्रोटीन की ज़रूरत पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में क्या सबको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है या प्रेगनेंसी में प्रोटीन की कमी होती है जिसके कारण हमको ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उसके कारण उनको थोड़ा सा मैल न्यूट्रिशन रहता है। इसके लिए उसको शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है। ऊपर से बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन जो सोर्सेज जिनमें प्रोटीन मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, इसलिए हमको एज ए प्रोटीन को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन हम लोग प्रेगनेंसी में कब से सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बात किया कि पहले 3 महीने में तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को वॉमिटिंग, नोज़िया, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो पहले 3 महीने में अगर हम लोग प्रोटीन देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। चौथे महीने से जब उनको वॉमिटिंग कम हो जाती है, खाने की इच्छा होने लगती है, सब कुछ खा सकते हैं, तो हम लोग प्रोटीन एज ए फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट उनको स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन का हमको पाउडर मिलता है, प्रोटीन की कुछ अमीनो एसिड्स के टैबलेट अवेलेबल हैं, कुछ प्रोटीन के बिस्किट्स अवेलेबल हैं और कुछ अमीनो एसिड्स के इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया, एक दिन में हमको लगभग 50 टू 70 ग्राम्स पर डे की ज़रूरत होती है। तो हमारे इंडियन डाइट में कौन कौन से चीज़ें हैं जिसमें हमको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे सारी टाइप की दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, चना, मूंग, राजमा, छोले, तुअर, बीन्स, इस सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट होते हैं उनमें एग्स, फिश, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन हमको ज़्यादा मिलता है। और नट्स, सारे प्रकार के नट्स, जैसे बादाम, जैसे अखरोट, जैसे तरबूज के बीज, जैसे पम्पकिन के बीज, ये सारे जितने भी नट्स होते हैं, मटर, मूंगफली, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा डेयरी आइटम्स जैसे दूध, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ों में भी प्रोटीन हमको ज़्यादा मिलता है। लेकिन चूँकि प्रोटीन का एक NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता है, वो सब केसेस में सेम नहीं होता है, इसलिए कुछ प्रोटीन से हमको ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्व होता है, कुछ से कम एब्जॉर्व होता है। तो जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल को लगभग 60 से 80 ग्राम की ज़रूरत होती है प्रोटीन को दिन में। वो बच्चे का हड्डियाँ, बच्चे का ब्रेन, बच्चे का टिश्यूज़, ये सब बनने में मदद करता है और ख़ुद का ही यूट्रस टिश्यू जो बड़ा होता है, ब्रेस्ट टिश्यू जो बड़ा होता है, उसके लिए काम करता है। तो मतलब एज एक जनरल रूल के हिसाब से आपका जो डाइट होता है उसका लगभग 20 टू 25% आपका प्रोटीन में होना चाहिए। तो एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट में जैसे आपने दाल ले ली, छोले की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, राजमा की सब्ज़ी, या फिर आपने ये बीन्स की सब्ज़ी ले ली, मूंग की दाल की सब्ज़ी ले ली, उस सब चीज़ों से काम करता है। अच्छा, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन का वेट क्या है, उसका एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक स्टेटस क्या है, उसका क्या रूटीन लाइफस्टाइल एक्टिविटी है और उसको कितनी रूटीनली एक्सरसाइज करते हैं, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है।
अच्छा, जो प्रोटीन के जो पाउडर होते हैं, कैसे चूज़ करें कि कौन सा प्रोटीन का पाउडर हमको लेना चाहिए? पहली बात तो प्रोटीन के पाउडर में 3 या 4 टाइप के प्रोटीन्स आते हैं। एक में मिल्क बेस्ड क्रेसिन प्रोटीन आता है, एक में वे प्रोटीन आता है, कुछ में पी प्रोटीन आते हैं, कुछ में सोया प्रोटीन आते हैं, कुछ में एग बेस्ड प्रोटीन्स आते हैं। इस प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कुछ फिलर्स होते हैं। तो ट्राई करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीज़ हो वो हम लोग कम से कम लें। तो इसमें जैसे, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली प्रोटीन का बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाते हैं और हमको प्रेगनेंसी में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ाना होता है। तो फिर कौन से प्रोटीन, क्या प्रोटीन पाउडर प्रेगनेंसी में सेफ़ है? हाँ, अगर आप रिकमेंडेड डेली क्वांटिटीज़ में लेंगे तो वो सेफ़ हैं। हमको ये समझना है कि वो हमको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारे डाइट में सप्लीमेंट करना है, मतलब ऐड करना है। हमारे डाइट में से प्रोटीन को रिप्लेस नहीं करना है, टॉप ऑफ करना है। अगर हम लोग प्रोटीन कम खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में लेना है, पर हमारी जो टोटल डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो हमको प्रोटीन पाउडर से कंप्लीट नहीं करनी है। तो जो हम लोग डाइट में नॉन वेज या वेज जो भी हम लोग खाते हैं उसके हिसाब से फीमेल्स को प्रेगनेंसी में वो तो खाना ही है। उसके अलावा प्रोटीन का पाउडर हमको सप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने बताया, ये सारे प्रोटीन पाउडर अगर हम लोग एक्सेसिव क्वांटिटी में लेंगे तो कभी कभी डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी पे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर क्वांटिटी में करेंगे। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं 1 या 2 बड़े स्कूप, मतलब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अगर सप्लीमेंटेशन में लें तो दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से ये कुछ लोगों को प्रोटीन पाउडर लेने के बाद कुछ तकलीफ़ें होती हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर क्या ये प्रोटीन पाउडर 100% सेफ़ है? सेफ्टी प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो जब भी हम लोग प्रोटीन लेते हैं बॉडी में तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कुछ लोगों को उल्टी होने लगती है, कुछ लोगों को डायरिया होने लगता है। तो प्रोटीन का अगर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो उन लोगों को होता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें फर्स्ट 3-3.5 मंथ तो रहती हैं, उसके ऊपर अगर आप प्रोटीन लेंगे तो उससे ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें होने का दूसरे और कारण हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग आयरन टैबलेट्स भी लेते हैं और आयरन टैबलेट्स के कारण भी जीआई डिस्टर्बेंस होते हैं। मतलब पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, गैस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें साथ में लेते हैं तो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बिल्डअप करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे जैसे हमने आपको बताया कि कौन सा प्रोटीन पाउडर हमको चूज़ करना चाहिए। नॉर्मली जिसमें कम से कम, पहले बात तो उसका लेवल ज़रूर देखें, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना आर्टिफिशियल स्वीटनर का अमाउंट है। जितना कम कार्बोहाइड्रेट और जितना कम आर्टिफिशियल स्वीटनर और एडिटिव्स होंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कोई भी प्रोटीन पाउडर विदाउट कार्बोहाइड्रेट और विदाउट स्वीटनर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो वे प्रोटीन, जो बेसिकली जो मेन सारे प्रोटीन पाउडर्स का कंपोनेंट होता है और जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ होता है, जो हमारा हंगर को कम करता है, भूख कम लगने में मदद करता है, वो वे प्रोटीन का जब बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो वे प्रोटीन खाली पैलेटेबल नहीं होता है। अकेला वे प्रोटीन हम लोग खा नहीं सकते, और उस खाने के लिए, उसको पैलेटेबल बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन जिस भी प्रोटीन पाउडर में कार्बोहाइड्रेट्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर की क्वांटिटी कम हो, वो वाला प्रोटीन पाउडर हमको चूज़ करना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स में अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन जो 3 टाइप के होते हैं, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन, केसिन, उसके अलावा एडिड शुगर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जैसे कुछ में चॉकलेट फ्लेवर होता है, कुछ में वैनिला बीन फ्लेवर होता है, कुछ में मैंगो फ्लेवर होता है। उसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी ऐड करते हैं। अच्छा, बहुत सारे कंपनीज़ DHA, डोकोजा हेक्सोपेंटोइक एसिड, डोकोजा हेक्सानोइक एसिड, वो भी ऐड करते हैं। DHA एक अच्छी चीज़ है। 200 मिलीग्राम की क्वांटिटी तक अगर वो प्रोटीन पाउडर में है तो वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप DHA
प्रेगनेंसी रहने के 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करें और टिल डिलीवरी, इवन आफ्टर डिलीवरी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करती है। तो अगर वो उस प्रोटीन पाउडर में DH एक सप्लीमेंट हो तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है। प्रोटीन पाउडर क्योंकि एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आता है तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 18 महीने की एक्सपायरी होती है। प्रोटीन पाउडर एक बार अपने ने खोल दिया तो वो एयर, ह्यूमिडिटी और हीट के कारण ख़राब हो सकता है। तो एक बार आपने अगर डब्बा खोल दिया तो उसको ट्राई करें कि 15-20 दिनों के अंदर उस डब्बे को ख़त्म कर दें। यूजुअली प्रोटीन पाउडर को हम लोग दूध के साथ लेने का बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को दूध नहीं सूट होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो प्रोटीन पाउडर एज इट इज़ भी खा सकते हैं क्योंकि वो स्वीट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को प्रोटीन के पाउडर सूट नहीं होते हैं तो हम लोग उन लोगों को प्रोटीन के बिस्किट्स देते हैं, वो भी पैलेटेबल बिस्किट्स होते हैं। कुछ लोगों को बिस्किट भी सूट नहीं होते हैं तो हम लोग अमीनो एसिड्स की टैबलेट्स देते हैं, या फिर हम लोग बहुत रेयर केसेस में अमीनो एसिड्स के इंजेक्शन देते हैं, जो इंजेक्शंस बच्चे का वज़न बढ़ाने में भी मदद करते हैं, बच्चे के आजू बाजू पानी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। जैसा मैंने बताया, प्रोटीन पाउडर बनाने का जो प्रोसेस होता है उनको दोनों, उसमें जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। बाद में जो लिक्विड पार्ट होता है वे वाला, उसको हम लोग एयर ड्राई करके फिर बाद में वो क्योंकि कड़वा होता है तो उसमें पैलेटेबल बनाने के लिए उसमें हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स डालते हैं, अलग अलग स्वीटनर्स डालते हैं। कितना क्वांटिटी हमको लेना चाहिए? नॉर्मली 1 से 2 स्कूप लेने चाहिए, मतलब 25 से 30 ग्राम। मतलब जैसे 1 टेबल स्पून जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 ग्राम का आता है, तो ऐसे आप 4 से 6 टेबल स्पून लें दिन में। उसके अंदर नॉर्मली वो स्कूप आते हैं। अच्छा, क्या सारे प्रोटीन पाउडर्स सेम होते हैं? मोर और लेस सब में सेम होते हैं। प्रेगनेंसी में मोर और लेस हम लोग वे प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स पे, लेबल पे एक बार नज़र डाल लें, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन्स मिनरल्स एक्स्ट्रा है, DHA है कि नहीं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल स्वीटनर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ लोग भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, लेकिन उसमें स्वीट वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज अभी ऐसी आ गई हैं जो स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं। जिन फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो लोग भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। क्या कोई ऐसी प्रोटीन पाउडर है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? मैं बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को, क्योंकि हम लोग ये सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, थेरापेटिक डोज में नहीं ले रहे, इसलिए कोई भी प्रोटीन पाउडर जो उनको सूट हो जाए। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि प्रेगनेंसी फीमेल्स, क्योंकि पहले 3-4 महीने में वॉमिटिंग होती है, चौथे महीने से आयरन टैबलेट चालू करते हैं, उसके कारण भी अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा खाने पीने के मामले में फंसी हो जाते हैं। तो जब प्रोटीन पाउडर अगर उनको सूट नहीं कर रहा है, उनके टेस्ट को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो लोग प्रोटीन पाउडर भी नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ 4-5 वैरायटी के प्रोटीन पाउडर हैं। कुछ का वैनिला बीन फ्लेवर है, कुछ का चॉकलेट फ्लेवर है, कुछ का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कुछ का आइसक्रीम फ्लेवर होता है, कुछ का मैंगो फ्लेवर होता है। आप ट्राई करें, जो आपको सूट हो वो आप ले, है ना, क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं। हर एक फीमेल को अलग अलग प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। क्या प्रोटीन पाउडर हार्मलेस है? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। जैसे मैंने आगे बताया कि अगर हम लोग 1 से 2 स्कूप रोज़ ले रहे हैं तो लगभग इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करें, और हमको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में ही लेना है, हमको ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इसलिए जब सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर के बारे में डिस्कशन था। ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स को लेना चाहिए। कुछ पेशेंट जिनमें हमको पता है 12 वीक्स की सोनोग्राफी के बाद यूट्राइन आर्टरी में रेजिस्टेंस है, आगे जाके उसका फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने वाला है, बच्चे का वज़न कम आने वाला है, तो हम लोग 13-14 वीक से प्रोटीन पाउडर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा है, आप अच्छा चने खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा ले रहे, आप बीफ, पोर्क, चिकन, जो भी आप खाते हैं, नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज सोर्स में प्रोटीन थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की, फ़िश ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टॉप ऑफ सप्लीमेंटेशन करने में कोई नुकसान नहीं है, और उसको सप्लीमेंट की तरह ही रखें, उसको प्रोटीन को डाइट के में रिप्लेस नहीं करें। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते, बाय।